हेलो फॉक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो नंबर 6 है और ये कंटिन्यूशन है पिछली वीडियोस की, जो हमने पिछली वीडियोस 5 वीडियोस मैंने बनाई हैं। और वीडियो नंबर 5 में मैंने ये फॉर्म का स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, इसमें पूरे फील्ड्स ऐड की हैं, टैब कंट्रोल ऐड किया है। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली ये जो टैब बनाया है कंपनसेशन, इसमें कुछ ऐड करेंगे, कंपनसेशन चेंज टैब में कुछ ऐड करेंगे और हम थोड़ी सी बिट्स एंड पीसेस ऑफ कोडिंग भी ज़रूर करेंगे। सो ये आज की वीडियो में हमने करना है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल का आइकॉन हिट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। तो चलें आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो आप जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि ये जो दो टैब्स हैं, कंपनसेशन और कंपनसेशन चेंज, इनमें मैं कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहता हूं। यानी कि जो भी एम्प्लॉय क्रिएट हो उसकी जो कंपनसेशन की डिटेल, कंपनसेशन मतलब सैलरी की डिटेल इन अदर वर्ड्स, तो उसकी डिटेल यहाँ पे अपडेट होनी चाहिए। फिर अगर कोई सैलरी डिटेल चेंज होती है, यानी इंक्रीमेंट होता है, बोनस होता है, जो भी है वो इधर चेंज हो जाना चाहिए। सो उसमें हमने क्या करना है, मैं इसके डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ। सबसे पहले हम जाते हैं, ये जो दो टेबल हैं इनको हमने फोकस करना है। सो एक कंपनसेशन टेबल है, आप देख सकते हैं। सो इसमें ये टेबल में जो इंफॉर्मेशन है ये हमने फैच करनी है और हमने उसमें इस टैब में डिस्प्ले करनी है, इस वाले टैब में, ठीक है। और चले हम करते हैं। लेकिन इसमें कैसे डिस्प्ले करनी है, इसमें मैं एक देखें, एक तो टैबुलर होता है, ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं ये स्टैक है, स्टैक्ड टाइप है। और टैबुलर एक होता है जो लिस्ट व्यू में आता है। शायद आपको समझ ना आ रही हो, शायद आपको आ गई हो समझ। लेकिन मैं जो फॉर्म इसमें जो इन्फॉर्मेशन शो करना चाह रहा हूँ वो स्टैक्ड व्यू में, जैसे ये है स्टैक्ड व्यू। सो लिहाजा हम क्या करेंगे, एक रिपोर्ट क्रिएट करेंगे, उस रिपोर्ट को हम इसके अंदर एम्बेड करेंगे, समझ रहे हैं ना आप, ताकि हमें एक पूरा ओवरव्यू मिले उसके लिए। लेकिन उस रिपोर्ट का जो डेटा सोर्स होगा वो कंपनसेशन टेबल होगा, डेटा सोर्स। इस टेबल को हम यूज़ करके एक और भी टेबल, ग्रेडिंग टेबल भी इस्तेमाल होगा, एम्प्लॉय टेबल भी इस्तेमाल होगा, जिससे हम उन 3 टेबल को कंबाइन करके फैच करके इंफॉर्मेशन तो एक रिपोर्ट पे डिस्प्ले करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम वो रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। मैं क्रिएट पे जाता हूँ और यहाँ पे आके मैं रिपोर्ट्स में जाता हूँ। आप फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म को भी एम्बेड कर सकते हैं आप यहाँ पे, इट्स अप टू यू, ये आपकी मर्जी होती है कि आपने इसको कैसे करना है। लेकिन मैं इसमें रिपोर्ट एम्बेड करूँगा क्योंकि ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो चेंज होगी भी तो इसमें नहीं चेंज होगी, उसकी मेन इंफॉर्मेशन कंपनसेशन टेबल में चेंज होगी अगर होगी भी तो। सो रिपोर्ट डिज़ाइन में जाता हूँ मैं और यहाँ पे सबसे पहले मैंने थोड़ी सी हाउसकीपिंग कर लेता हूँ। हाउसकीपिंग यानी कि इसके जो मार्जिन्स हैं उनको मैं ख़त्म करता हूँ। सो फॉर्मेट में जाता हूँ, इसको कॉर्नर में सेलेक्ट करके, स्क्रॉल बार्स मुझे नहीं चाहिए, नीदर इसको कर देते हैं। उसके बाद क्या करना है, ये शो पेज मार्जिन इस वक्त यस है, इसको मैं टर्न ऑफ कर देता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको हम, इस रिपोर्ट को हम लिंक करते हैं टेबल या क्यूरी के साथ। तो हमने बेसिकली रिकॉर्ड सोर्स में जाके डॉट 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 पे क्लिक करूँगा, हम क्यूरी बिल्डर में आ जाएंगे। तो जब क्यूरी बिल्डर में आएंगे तो मुझे कुछ टेबल्स फैच करनी, जैसे कंपोजिशन टेबल फैच करना है, मुझे ग्रेडिंग टेबल चाहिए, वहाँ से हम ग्रेड की इंफॉर्मेशन लेंगे। ओके, सो ये हम आ चुके हैं इसमें। सो कंपनसेशन आईडी, उसके बाद एम्प्लॉय आईडी, ठीक है जी। उसके बाद आपका आ जाएगा कंपनसेशन आईडी, एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद ग्रेड कि क्या ग्रेड है, फिर उसके बाद बेसिक सैलरी क्या है, HRA क्या है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या है, जनरल अलाउंस क्या है, मेडिकल अलाउंस क्या है, टोटल सैलरी क्या है। आप डबल क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ पे ये क्यूरी में ये इंफॉर्मेशन ऐड होती जाएगी, ठीक है। टोटल सैलरी आ गई, फिर उसके बाद लास्ट चेंज डेट, स्टेटस अपडेटेड ऑन, ठीक है। अगर हम डेटा शीट व्यू में जाएंगे कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी तक कुछ क्रिएट किया ही नहीं है, तो
जाहिर सी बात है अभी ये ब्लैंक आएगी इन्फॉर्मेशन। आप यहाँ पे जस्ट फॉर वेरिफिकेशन मैं यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन भी फेच कर लेता हूँ। कौन सी इन्फॉर्मेशन? एम्प्लॉय नेम, ठीक है, ताकि हम देखें कि सही एम्प्लॉय नेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, डेटा शीट व्यू में गए, ये थोड़ा सा इसको हम चेंज कर लेते हैं। ऑलराइट, ये आ गया, ठीक है जी। ये सेव कर लेते हैं क्यूरी, और इस रिपोर्ट में वो सारी इंफॉर्मेशन हम फेच कर लेते हैं। सो हम क्या करेंगे, रिपोर्ट डिज़ाइन और ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स, और यहाँ पे आके हमने सब कंट्रोल ए मैंने किया है अपने कीबोर्ड से, और ये सारे सेलेक्ट हो गए फील्ड्स, और हम ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है, सही नहीं ड्रैग ड्रॉप हुई, ड्रैग एंड ड्रॉप, अब सही है। सो अब मैं इसको सारी फील्ड्स को सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, लेआउट स्टैक, देखा ना दो टाइप के लेआउट है, टेबुलर है, स्टैक है, मुझे यहाँ पे स्टैक चाहिए इन्फॉर्मेशन, सो हम स्टैक कर लेते हैं। फिर मैं जाता हूँ अरेंज में, यहाँ पे पैडिंग हम कंट्रोल कर देते हैं, नैरो। होम में जाता हूँ मैं, फ़ॉन्ट का कलर मुझे फुल ब्लैक चाहिए, सो वो मैंने कर लिया। फिर इसको मैंने सेलेक्ट किया, थोड़ा सा एक्सपेंड किया इसको मैंने, थोड़ा सा एक्सपेंड किया, बोल्ड किया ताकि ये हेडिंग है। सो कंपोजिशन आईडी, एम्प्लॉय आईडी, ओके। अगर आप चाहते हैं तो ये दोनों फील्ड्स हाइड भी कर सकते हैं। मैं देखता हूँ अगर हमें ज़रूरत पड़ी हाइड करने की तो मैं ज़रूर करूँगा इन दोनों फील्ड्स को हाइड। फिर हम ग्रेड ले लेते हैं, फिर हम बेसिक सैलरी, ठीक है, HR अलाउंस, ट्रांसपोर्ट, जनरल अलाउंस, मेडिकल। ये बेसिकली आइडिया ये है कि हर एम्प्लॉय की जो सैलरी इंफॉर्मेशन है वो भी हम उसकी प्रोफाइल में डिस्प्ले करें, उसकी प्रोफाइल में हम शो करें। ऑफ कोर्स हर किसी को ऑथराइजेशन नहीं होगी उस सैलरी की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, वो भी हम देख लेते हैं कि उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, टैकल करेंगे। अभी फ़िलहाल हमने ये इंफॉर्मेशन ली है लेआउट व्यू। मैं इसको लेआउट ख़त्म करता हूँ ताकि मैं ये इसको एडजस्ट कर सकूँ। अच्छा, ये फॉर्म की विड्थ क्या है? 14.5। सो मुझे ये रिपोर्ट 14.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ये रिपोर्ट। सो ये सही रहेगा, बिल्कुल परफेक्ट। एम्प्लॉय नेम, थोड़ी सी फील्ड हम इसका जो टेक्स्ट बॉक्स है थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, इसको एक्सपेंड कर लेंगे। फिर ग्रेड, अच्छा इसमें भी आप थोड़ा सा ना, अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा अच्छा लगे ये, आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट। आप आइकॉन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आइकॉन इस्तेमाल नहीं कर रहा। अगर मैं ये किसी को देने के लिए ये एप्लीकेशन बना रहा था तो मैंने डेफिनेटली इसको थोड़ा सा और मज़ीद प्यारा बनाना था, मैंने आइकॉन्स का इस्तेमाल करना था, लेकिन इट्स ओके। आपको मैं बस आइडिया दे रहा हूँ कि आप आइकॉन्स का इस्तेमाल इसमें डेफिनेटली कर सकते हैं। ऑलराइट, ये हो गया। सो थोड़ी सी इसको हम दोबारा स्टैक कर लेते हैं ताकि सारे एक ही लाइन में आ जाए सब कुछ। सेलेक्ट किया, लेआउट, स्टैक, अरेंज, नैरो। ऑलराइट, इसको भी सेलेक्ट किया, लेआउट, स्टैक, अरेंज, पैडिंग इसकी नैरो। ओके, सो ये हो गया सही। ऑलराइट, ओके कूल। इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इसको हम नाम देंगे
compensation R, ओके, compensation R। अच्छा, एक काम हमने इसमें करना है, वो ये करना है कि ये जो एम्प्लॉय आईडी है इसको हमने रेफरेंस देना है इस एम्प्लॉय आईडी के साथ। और उसकी वजह ये है कि जब भी ये फॉर्म ओपन हो तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या करे कि वो इस क्यूरी में जाए, जाके देखे कि कौन सी एम्प्लॉय आईडी ओपन हुई है, उसी की कंपनसेशन इंफॉर्मेशन जो है वो फेच करे। तो उसके लिए हम इसके क्यूरी बैकग्राउंड में जाते हैं। सो प्रॉपर्टी शीट में जाऊंगा, डेटा में जाऊंगा, रिकॉर्ड सोर्स में जाऊंगा, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी के नीचे हम क्राइटेरिया डालेंगे। सो क्राइटेरिया मैंने क्या देना है, उस जो हमारा एम्प्लॉय प्रोफाइल फॉर्म है उसके अंदर जो एम्प्लॉय आईडी है उसका क्राइटेरिया, उसको रेफरेंस देना, फॉर्म्स। सो ऐसे आप क्राइटेरिया फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन मार्क देखें, ऑटोमेटिकली एक ही फॉर्म हमने अभी तक क्रिएट किया है। सो ये आगे अगर आपके मल्टीपल फॉर्म होंगे तो ज़्यादा लिस्ट आ जाएगी, लेकिन क्योंकि मैंने एक ही क्रिएट किया तो एक ही फॉर्म अभी आएगा। एम्प्लॉय प्रोफाइल एक्सक्लेमेशन मार्क, यहाँ पे हमारा आ जाएगा एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। सो बेसिकली हम एम्प्लॉय आईडी को साथ लिंक कर रहे हैं इस रिपोर्ट को, ताकि जब भी ये रिपोर्ट ओपन हो तो ये देखे कि कौन सा एम्प्लॉय आईडी का प्रोफाइल ओपन हुई है, उसी एम्प्लॉय आईडी के जो कंपनसेशन डिटेल है वो शो होनी चाहिए। तो इसलिए ये क्यूरी में आप अगर क्राइटेरिया दे देंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा और आप इसको पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को ओपन कर सकते हैं। अच्छा, एक और काम मैंने ये करना है कि यहाँ पे एक मैंने बटन क्रिएट करना है कि क्रिएट कंपनसेशन और अपडेट कंपनसेशन, ठीक है। सो जब नया प्रोफाइल क्रिएट होगा तो डेफिनेटली हमने नई कंपनसेशन उसमें क्रिएट करनी है, और फिर अगर हमने सैलरी किसी की अपडेट करनी है तो फिर हमने अपडेट भी करनी है कंपनसेशन। तो ये चीज़ें हमने ये दो बटन हमने क्रिएट करने हैं। तो मैं बटन ले लेता हूँ, उसमें हम जाएंगे होम टैब, नहीं किधर गया भाई, क्रिएट, किधर गया भाई, ओके। सो बटन मुझे फॉर सम रीज़न यहाँ पे बटन शो नहीं हो रहे, कंट्रोल्स किधर गए हैं इसके, क्रिएट एक्सटर्नल डेटा, डेटाबेस टूल्स, हेल्प, रिपोर्ट डिज़ाइन, यहाँ पे होने चाहिए, बट या कंट्रोल्स इधर है, हाइड हो गए। ये बटन है, इसको हमने इधर लिया। अच्छा, या एक और हम काम ये भी कर सकते हैं, इसी को मैं कॉपी करता हूँ ये दो बटन्स को, ताकि स्टाइल एक ही रहे। तो मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, क्योंकि मेरा जो आइडिया है वो सिंपल सेम स्टाइलिंग रखने का है। सो आप यहाँ पे कर लें, यहाँ पे मैं नॉर्मली मुझे राइट साइड पे ज़रा सही लगता है फॉर सम रीज़न। सो यहाँ पे क्रिएट कंपनसेशन, ठीक है। सो अगर हम नया प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं तो नई कंपनसेशन हम क्रिएट करें, तो उसके लिए ये बटन बन गया। फिर उसके बाद इसके हम आइकन चेंज कर लेते हैं, अपडेट कंपनसेशन, ओके। ऑलराइट, प्रॉपर्टी शीट में गए, अदर्स टैब, BTN क्रिएट, और इसका जो आइकन है वो भी चेंज कर लेते हैं। मे बी अपेंड क्यूरी का जो प्लस साइन आ जाता है, क्रिएट का आ जाएगा वो, इसका हम अपडेट का हम कर लेंगे फ्लॉपी डिस्क परहैप्स, और इसको हम BTN अपडेट। ऑलराइट, सो ये हो गया हमारे दो बटन्स क्रिएट। और इसमें हमने क्या करना है, अब इसके बैकएंड पे कोडिंग करनी है, वो मैं बाद में करूँगा। अब इसको जाके हम रिपोर्ट व्यू चेक कर लेते हैं कि कैसा नज़र आ रहा है। तो रिपोर्ट व्यू ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। आपने इसको थोड़ा सा और अच्छा मज़ीद बनाना है तो आप
यहाँ पे जाएं, सेलेक्ट करें फॉर्मेट, शेप आउटलाइन। सो आप शेप आउटलाइन दे सकते हैं सबको। यहाँ पे आएँ और कंट्रोल से मैं ये लेता हूँ ऑप्शन ग्रुप, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा, बस ये है जनरल इंफॉर्मेशन। ठीक है, होम टैब में जाएंगे, इसका साइज डिक्रीज कर लेते हैं, मे बी 10, बोल्ड। फिर हम जाएंगे जी इसके बॉर्डर, ये बेसिकली बॉर्डरिंग में कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होगी इंफॉर्मेशन में। सो सैलरी इंफॉर्मेशन, ओके, ये आ गया। अच्छा, अब अगर हम जाते हैं रिपोर्ट व्यू में तो इस तरह नजर है। देखिए, टू मैनी लाइंस, सो आई एम नॉट लाइकिंग इट। सो इसको मैं क्या करता हूँ कि ये जो बॉर्डरिंग है इसकी, या तो हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, ताकि इसको मैंने ले लिया, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ऑलराइट, ओके, इसको भी थोड़ा सा हाइट इंक्रीज कर लेते हैं। ये वैसे कैमरे पे दिखाने वाले काम नहीं है, हमें कुछ लोगों के लिए शायद फ़ायदेमंद भी हो, बट टू मैनी लाइन्स, बट इट्स ओके। अभी के लिए फ़िलहाल विल कीप इट लाइक दिस। फिर उसके बाद हम चेंज कर लेंगे अगर करना हो। अच्छा, अब मेन जो है इस टैब के अंदर इस रिपोर्ट को लेके आना, तो वो बहुत ईजी है। कंपोजिशन रिपोर्ट, मैं इसको क्लिक करूँगा, फेच करूँगा और ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा। ओके, थोड़ी सी एडजस्टमेंट, इसको हम डिलीट कर लेते हैं, इसको मैं इधर कर लेता हूँ मूव, इसको इधर एक्सपेंड कर लेते हैं, इसको इधर एक्सपेंड कर लेते हैं। ओके, अब अगर मैं फॉर्म व्यू में जाऊं इसके कंपोजिशन, तो आप देख सकते हैं वही जो हमने क्रिएट किया था वो इधर शो हो रहा है। और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि इसको मज़ीद ब्यूटीफुल बना सकते हैं, और हम डेफिनेटली बनाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। हम इसके जो खूबसूरती है उसमें इजाफा करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि मुझे खुद ये बहुत सारी लाइनें अच्छी नहीं लग रही। बट फॉर नाउ लेट्स कीप इट लाइक दैट, ठीक है ना। अभी आपको ये आइडिया हो गया कि इसमें हम रिपोर्ट्स को कैसे इसमें ऐड कर सकते हैं। और अभी हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और हम कंपोजिशन चेंज की जो इंफॉर्मेशन है उसको हम ऐड करेंगे। राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू, कंपोजिशन चेंज में मुझे क्या चाहिए, मुझे इसमें हमने स्टैक व्यू हमने देखा था, अभी हम इसमें टेबुलर व्यू में जाएंगे। कंपोजिशन चेंज यानी कि अगर आपने एक रिकॉर्ड, अब एक बार तो सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होगा ना, 10 बार भी हो सकता है, 12 बार भी हो सकता है, 5 बार, 2 बार भी हो सकता है विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो उसके हिसाब से हम बेसिकली हमें ये इंफॉर्मेशन टेबुलर फॉर्म में चाहिए। और यहाँ पे हम लिस्ट बॉक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो लिस्ट बॉक्स हम लेने के लिए मैं जाऊँगा फॉर्म डिज़ाइन में, और यहाँ पे आके हम लिस्ट बॉक्स को उठाएंगे। ठीक है, ये कम्बो बॉक्स है, ये लिस्ट बॉक्स है, और इस लिस्ट बॉक्स को मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप, ओके, ये मैंने ले लिया। ये पॉपअप बॉक्स आएगा, इसको आप कैंसिल कर दें अगर आपने करना है, और इसको हम सेलेक्ट करेंगे फुल ब्लैक। ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ। ये मैंने जगह इसलिए छोड़ी है क्योंकि मैंने एक बटन बनाना है ऊपर। ठीक है, और इस लिस्ट बॉक्स को हम नाम देंगे लिस्ट कंपोजिशन चेंज, ये नाम दे दिया।
ओके, अब इसमें इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? वेल, इसमें हम इसको भी हम वायर्ड अप कर लेते हैं, किसके साथ? कंपोजिशन चेंज टेबल के साथ, इस टेबल के साथ। ओके, सो हम इसके रो सोर्स में जाएंगे, डॉट डॉट डॉट, वही क्यूरी डिज़ाइन आ गया, क्यूरी बिल्डर आ गया, और यहाँ पे हम कंपोजिशन चेंज का टेबल उठाएंगे और कंपोजिशन चेंज आईडी क्रिएटेड ऑन एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, और चेंज टाइप बेसिक, और HRA ट्रांसपोर्ट टोटल। ज़्यादा इसमें मैं इंफॉर्मेशन नहीं, क्योंकि ये एक लिस्ट बॉक्स है, तो लिस्ट बॉक्स में इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ भी नहीं सकती, तो बट एनीवे इसमें हम इतनी ही इंफॉर्मेशन हमारे लिए सही है। और मैं इसको सेव करूँगा, और पहले जो 2 कॉलम है ये हम हाइड कर देंगे, हमें नहीं चाहिए, और बाकी जो हैं वो कॉलम हमें चाहिए। कितने कॉलम है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 है, पहले 2 कॉलम हम हाइड कर देंगे क्योंकि हमें वो देखने नहीं है। सो मैं प्रॉपर्टी शीट में जाऊंगा, फॉर्मेट में जाऊंगा, कॉलम काउंट 9 कॉलम्स हैं आपने देखे हैं क्यूरी में। अब हमने उनकी कॉलम की विड्थ डिफाइन करनी है, ठीक है। अब कॉलम की विड्थ डिफाइन करने के लिए एक बार मैं दोबारा क्यूरी में जाऊंगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे डिफाइन करता हूँ। और क्योंकि ये पहले जो 2 कॉलम है वो तो हाइड कर देंगे, तो ये तो हाइड हो गए। फिर आ जाएगी हमारे पास डेट, और जो 1 2 3 4 5 6 7, अब ये सब कॉलम्स की हम विड्थ इक्वली रख सकते हैं, और हम दोबारा भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर विड्थ ज़्यादा किसी की कम हो या ज़्यादा हो तो उसको हम दोबारा भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉलम नंबर 0 एंड 1 विल रिमेन हिडन कॉलम, ठीक है। सो मैं दोबारा जाता हूँ इसमें, और फॉर्मेट टैब में जाके यहाँ पे आके 0 सेंटीमीटर पहला कॉलम हिडन हो जाएगा, दूसरा कॉलम भी हिडन हो जाएगा 0 के साथ, तीसरा कॉलम है डेट का। सो हमने डेट के लिए लेट्स से 2 सेंटीमीटर उसकी विड्थ रख देते हैं, और बाकी भी जो कॉलम्स हैं हम उनकी सबकी 2 सेंटीमीटर विड्थ रखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर किसी विड्थ को एडजस्ट करना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखेंगे 0 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8। सो ये मैंने बाकी सब कॉलम्स की विड्थ 2 सेंटीमीटर्स रख दी है। कॉलम हेड्स बिल्कुल हमें चाहिए, कॉलम हेड्स ये जो हेडिंग होती है कॉलम की। अब अगर मैं जाता हूँ फॉर्म व्यू में, तो हम जाते हैं कंपोजिशन चेंज में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो हेडिंग है वो मिल रही है, उसमें कॉलम में आ रही है। अब इसमें करना ये है हमने कि मेरे ख्याल से क्रिएटेड ऑन भी हमें नहीं चाहिए, तो मैं क्रिएटेड ऑन की फील्ड को मैं जस्ट सिंपली उड़ा देता हूँ, और हम जाएंगे डेटा टैब में, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, रो सोर्स में जाऊँगा, और ये क्रिएटेड ऑन क्यूरी से ही उड़ा देते हैं, ठीक है। अब मैं आया इसमें यहाँ पे, और मैं आया फॉर्मेट में, और यहाँ पे हम थोड़ी सी विड्थ को एडजस्ट कर लेंगे। अब 0 सेंटीमीटर, अब हमारे पास आ गए हैं 8 कॉलम्स, एक हमने उड़ा दिया है, डिलीट कर दिया। सो 8 कॉलम्स, 0 0 पहले जो 2 कॉलम्स हैं उनकी विड्थ, फिर उसके बाद लेट्स कीप 2.3 सेंटीमीटर्स सब फील्ड्स, सब कॉलम्स की विड्थ। इनमें भी ये ज़्यादा हो जाए, बट एनीवे वी विल ऑलवेज बी एबल टू एडजस्ट, ठीक है ना। सो अब मैं जाता हूँ फॉर्म व्यू में, कंपोजिशन चेंज, अब देखें ये परफेक्ट है, ठीक है। सो चेंज टाइप बेसिक HRA। सो इस लिस्ट बॉक्स का मकसद ये है कि अगर फ़र्ज़ करें एक एम्प्लॉय की सैलरी 5 बार 6 बार 2 बार 3 बार जब भी चेंज होगी, उसका रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड होता जाएगा कि हर बार सैलरी चेंज हुई है या ग्रेड चेंज हुआ है या इंक्रीमेंट व्हाटसोएवर, जो भी चेंज होगा सैलरी में वो यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड होते जाएंगे। इसलिए हमें ये टेबुलर मोड में चाहिए। और कंपोजिशन, क्योंकि ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, ये
ये इन्फॉर्मेशन इवन चेंज भी हो जाएगी तो इसी फॉर्म में रहेगी, तो इसलिए लिहाजा इसमें मैंने जो इस्तेमाल किया है वो टैबुलर का इस्तेमाल नहीं किया, स्टैक व्यू का इस्तेमाल किया। होपफुली आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे एक बटन भी चाहिए कि मैं कंपोजिशन क्रिएट कर सकूँ। सो उसके लिए मैं इसी बटन को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके मैं इसको बटन इधर ले आऊँगा, इधर आके ओके क्रिएट कंपनसेशन चेंज, ठीक है। अगर सैलरी चेंज करनी हो जब भी, सो इस बटन पे आके क्लिक करना है और क्रिएट कंपनसेशन चेंज, राइट। उप्स देखा, यहाँ पे ये बटन शो हो रहा है क्योंकि मैंने इसमें जाके इसको कॉपी नहीं किया था प्रॉपरली। सो मैं इसको डिलीट करता हूँ, कंट्रोल एक्स, इसका मैं विड्थ कम करता हूँ। इस जो टैब है इसको सेलेक्ट करना पहले और फिर उसमें पेस्ट करना बटन। ये नहीं होगा, हम नया बटन ले लेते हैं, ठीक है। ये अब होगा ये कैंसिल। हाँ, एक काम हम कर सकते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं और इसका फॉर्मेट पेंटर लेते हैं और ये हमने कर लिया, ओके। सो क्रिएट कंपनसेशन चेंज रिक्वेस्ट, इसका हम नाम रख लेते हैं बटन का, कॉम्बो 85 से BTN क्रिएट कंपोजिशन चेंज। इसका हम एक आइकन भी ले लेते हैं, पिक्चर में जाके अपेंड क्वेरी, ओके, और यहाँ पे हम जनरल करेंगे तो आइकन भी आ जाएगा। अब मैं अगर चाहता हूँ, ये हमारा बटन आ गया, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं कि हमने टैब में ये इन्फॉर्मेशन सारी लेके आए और ये हमने बटन्स भी बनाए। सो ये मैंने आपको दिखाना था इस वीडियो में। VBA कोडिंग हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं इसको फिनिश करता हूँ इस फॉर्म को, उसमें VBA कोडिंग भी हम इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद है तो ये वीडियो तो ज़रूर लाइक ज़रूर प्रेस कर दिया करें, बटन सब्सक्राइब करें अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल का आइकॉन भी हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।